हम इस यूनिवर्स में करोड़ों गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी में रहते हैं और हमारा प्लेनेट भी इस गैलेक्सी में ही इन करोड़ों स्टार में से एक स्टार का चक्कर लगा रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस यूनिवर्स का लगभग 85% हिस्सा ऐसा हिस्सा है जिसे हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं और ना ही डिटेक्ट कर सकते हैं, तो क्या आप मानोगे? सबसे शॉकिंग बात तो यह है, जो स्टार, प्लेनेट, गैलेक्सी और हम खुद हैं, वो यूनिवर्स के मैटर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और बाकी इस यूनिवर्स का हिस्सा एक इनविजिबल सब्सटेंस से बना हुआ है जिसे साइंटिस्ट डार्क मैटर कहते हैं। लेकिन अगर डार्क मैटर दिखाई नहीं देता तो हमें पता कैसे चला कि ये इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट भी करता है? जब साइंटिस्ट ने गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि उनके आउटर स्टार्स इतनी हाई स्पीड से ऑर्बिट कर रहे हैं कि नॉर्मल विजिबल मैटर के हिसाब से उन्हें गैलेक्सीज से बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, जिससे साइंटिस्ट को पता चला कि कुछ तो इनविजिबल फोर्स है जो उन स्टार्स को पकड़ कर बैठी हुई है। और इसी मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए डार्क मैटर का कंसेप्ट सामने आया। लेकिन आज भी साइंटिस्ट ने डार्क मैटर को डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं किया है, हालांकि उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ग्रेविटेशनल लेंसिंग और गैलेक्सी क्लस्टर के मोमेंटम को देखकर उसकी प्रेजेंस का स्ट्रॉन्ग एविडेंस लगाया जा सकता है। तो अब सवाल यह है कि अगर डार्क मैटर सच में हर गैलेक्सीज को सेव दे रही है तो वो आखिर बनी किस चीज से है? क्या वो किसी अननोन पार्टिकल से बनी है या फिर हम ग्रेविटी के लॉस को ही गलत तरीके से समझ रहे हैं? तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये इनविजिबल कॉस्मिक मिस्ट्री आखिर है क्या, और हम कुछ साइंटिफिक एविडेंस के साथ एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इन बच्चों को डरा रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये डार्क मैटर है क्या और इसका नाम इतना मिस्टीरियस क्यों पड़ा। जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज और नेबुला दिखाई देते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जो भी कुछ हम देख सकते हैं वो पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% ही है। बाकी यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा एक ऐसे मिस्टीरियस चीज से बना हुआ है जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डार्क मैटर का मतलब काला पदार्थ नहीं होता। इसका नाम डार्क इसलिए पड़ा क्योंकि ये लाइट को ना ही इमिट करता है, ना ही रिफ्लेक्ट करता है और ना ऑब्जर्व करता है, इसलिए हम इसे डायरेक्टली देख ही नहीं सकते। फिर भी साइंटिस्ट को पूरा यकीन है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट हर जगह ऑब्जर्व किया जा सकता है। डार्क मैटर का आइडिया तब पॉपुलर हुआ जब साइंटिस्ट ने गैलेक्सी के मोमेंटम को स्टडी करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर गैलेक्सीज में सिर्फ वही मैटर मौजूद है जो हम देख सकते हैं तो उनके आउटर स्टार बहुत धीरे घूमते या गैलेक्सी से बाहर निकल जाते। लेकिन ऑब्जर्वेशन में पता चला कि आउटर स्टार भी बहुत हाई स्पीड से गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब था कि वहाँ कोई एक्स्ट्रा इनविजिबल मास मौजूद है जो अपनी ग्रेविटी से उन स्टार को बांधे रखता है, और इसी इनविजिबल मास को डार्क मैटर का नाम दिया गया। एक और स्ट्रॉन्ग एविडेंस ग्रेविटेशनल लेंसिंग से मिलता है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ज्यादा मास स्पेस टाइम को बेंड कर देता है और लाइट के पाथ को भी चेंज कर देता है। लेकिन साइंटिस्ट ने कई जगह देखा कि लाइट बेंड हो रही है जबकि वहाँ कोई मैटर या मास या पार्टिकल है ही नहीं, और इसी से पता चला कि वहाँ इनविजिबल मास यानी डार्क मैटर प्रेजेंट है। और आज के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर, 68% हिस्सा डार्क एनर्जी और सिर्फ 5% नॉर्मल मैटर से बना हुआ है। नॉर्मल मैटर का मतलब है वो हर ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो हमारे लिए विजिबल है, जैसे स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सी और ह्यूमन एंड एनिमल। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर डार्क मैटर बना किस चीज से है। लेकिन सच तो यह है कि साइंटिस्ट को भी अभी तक इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है। लेकिन कुछ थ्योरीज कहती है कि ये वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल या एक्सियन जैसे अननोन पार्टिकल से बने हो सकते हैं। और दुनिया भर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और पार्टिकल डिटेक्टर इस मिस्टीरियस मैटर को डायरेक्टली डिटेक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी इसका फाइनल प्रूफ या आंसर नहीं मिला है। डार्क मैटर को समझने के लिए साइंटिस्ट बहुत सारे एडवांस टेलीस्कोप
और अंडरग्राउंड लेबोरेटरी का यूज कर रहे हैं। और कुछ एक्सपेरिमेंट तो जमीन के बहुत नीचे किए जाते हैं ताकि कुछ हार्मफुल रेस से बचा जा सके या फिर कॉस्मिक रेस का इफेक्ट कम हो। और अगर डार्क मैटर का कोई पार्टिकल डिटेक्टर से टकराए तो उसके सिग्नल्स एक्यूरेटली रिकॉर्ड किए जा सके। इसके अलावा पार्टिकल एक्सेलरेटर जैसे लार्ज हार्डन कोलाइडर में भी नए पार्टिकल्स की खोज की जा रही है जो डार्क मैटर से जुड़े हो सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक ही चीज नहीं है। डार्क मैटर ग्रेविटी की वजह से गैलेक्सीज को एक साथ बांधने का काम करती है, जबकि डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सपेंशन को और भी तेज करने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। दोनों ही इनविजिबल हैं, लेकिन उनका काम बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन अगर डार्क मैटर की बात की जाए तो अगर डार्क मैटर ना होता तो शायद गैलेक्सीज अपनी करंट शेप में कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। इसकी ग्रेविटी ने यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को बनाने और गैलेक्सीज को स्टेबल रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसीलिए डार्क मैटर को यूनिवर्स का इनविजिबल स्केलेटन भी कहा जाता है। और आज भी डार्क मैटर फिजिक्स की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। लेकिन अगर फ्यूचर में साइंटिस्ट डार्क मैटर को डायरेक्टली डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये डिस्कवरी फिजिक्स के इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाएगी। और इससे हमें सिर्फ यूनिवर्स का स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ और बिग बैंग से पहले क्या था, ऐसी सारी मिस्ट्रीज के बारे में भी पता लग जाएगा। और हो सकता है कि इसी मिस्ट्री का आंसर हमें नए लॉज ऑफ फिजिक्स तक भी ले जाए और सारे राजों को हमारे सामने खोल कर रख दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम यूनिवर्स को और भी गहरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हमें उन सब क्यों का आंसर नहीं मिलता तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत।